भारत की धरती रहस्यों से भरी है। एक ऐसा देश जहां इतिहास की परतें हर कदम पर कहानियां कहती हैं। यहाँ प्राचीन सभ्यताएं अपने गौरवशाली अतीत की गाथाएं सुनाती हैं और हर पत्थर एक अनसुलझी पहेली की तरह है। लेकिन भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में इन सभी रहस्यों के बीच एक गहरा रहस्य छिपाए बैठा है। यह किला अपनी भूतिया कहानियों और असाधारण घटनाओं के लिए जाना जाता है, जो इसे भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाता है। सबसे अनसुलझी पहेली है। इसकी दीवारों में दबे राज सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं और इसे एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। दिन में इसकी भव्यता और वास्तुकला आपको हैरान करती है। इसकी शानदार संरचना और कलात्मकता देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह किला राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपनी जटिल नक्काशी और विशाल प्रांगणों के साथ दर्शकों को एक अलग युग में ले जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और सुनहरी किरणें किले की दीवारों से विदा लेती हैं, हवाओं में एक अजीब सी खामोशी और डर घुल जाता है। एक अज्ञात भय का साया पूरे किले को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और यहाँ की शांति एक भयानक चुप्पी में बदल जाती है। भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। इसकी भूतिया कहानियां और डरावने अनुभव इसे रोमांच और रहस्य के प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं। यहाँ की हर दीवार, टूटी मेहराब और अंधेरा कोना अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। ये खंडहर अतीत की गवाही देते हैं और उन घटनाओं की याद दिलाते हैं जो कभी यहाँ घटी थीं, किसी रहस्य को समेटे है। ऐसा लगता है कि हर पत्थर, हर दरार और हर छाया में कोई अनकही कहानी छिपी हुई है, जो सुनने वालों को अपनी ओर खींचती है। लोग कहते हैं यहां आज भी आत्माएं भटकती हैं, जो कभी इस किले में जीवित थीं। उनकी चीखें और फुसफुसाहटें आज भी हवा में गूंजती हैं और यहां आने वालों को एक भयानक अनुभव कराती हैं, जिन्हें एक श्राप ने बांध रखा है। माना जाता है कि इस किले को एक शाप मिला था, जिसके कारण यह बर्बाद हो गया और यहां रहने वाले लोग मारे गए। यह भारत की एकमात्र ऐतिहासिक जगह है जहां सूर्यास्त के बाद रुकना मना है, जहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए चेतावनी संकेत लोगों को रात में किले में प्रवेश करने से रोकते हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सरकारी चेतावनी खुद इस जगह के रहस्य को गहरा कर देती है। यह सवाल उठता है कि आखिर सरकार को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या यहां वाकई में कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए खतरनाक है? क्या यह सिर्फ सुरक्षा है या कोई अनकहा सच? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वास्तविक कारण है? यह सवाल भानगढ़ के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। भानगढ़ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, यह तो एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, रहस्य और रोमांच एक साथ मिलते हैं, बल्कि एक अनुभव है, डर और जिज्ञासा के बीच संतुलन। यहां आप डर के साथ साथ इतिहास और संस्कृति को भी महसूस करते हैं और एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करते हैं। आइए इस रहस्यमयी सफर पर आगे बढ़ते हैं और भानगढ़ के उन पहलुओं को उजागर करते हैं जो अभी तक दुनिया से छिपे हुए हैं, और भानगढ़ के अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इस किले के पीछे छिपे सच को समझ सकें। क्या हम इस रहस्य को सुलझाने में सफल होंगे? हर खंडहर के पीछे एक गौरवशाली इतिहास छिपा होता है। ये सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं, बल्कि बीते हुए समय की कहानियां हैं। हर एक दीवार, हर एक दरवाजा उस दौर के लोगों की जीवन शैली, उनकी आशाएं और उनके सपने बयान करता है। भानगढ़ का निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। यह वह दौर था जब राजपूतों की शक्ति अपने चरम पर थी और किले न केवल सुरक्षा के लिए, बल्कि अपनी समृद्धि और ताकत दिखाने के लिए भी बनाए जाते थे। अपने बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। माधो सिंह, जो कि भगवंत दास के वीर पुत्र थे, उन्हें यह किला एक उपहार के रूप में मिला था, ताकि वे यहां अपना शासन स्थापित कर सकें और अपने राज्य का विस्तार कर सकें। उस समय भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था, एक ऐसा राज्य जहां जीवन अपने पूरे रंग में था। यह एक ऐसा केंद्र था जहां व्यापार और संस्कृति का संगम होता था और जहां लोग खुशहाली से रहते थे। बाजार गुलजार, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे और अपनी वस्तुएं बेचते थे। मसालों की खुशबू, कपड़ों की रंगीनी और लोगों की चहल पहल से बाजार हमेशा जीवंत रहता था। हवेलियां भव्य, जो उस समय के धन और वैभव का प्रतीक थीं।
इन हवेलियों में रहने वाले लोग अपनी शान और शौकत के लिए जाने जाते थे और उनकी जीवन शैली दूसरों के लिए एक मिसाल थी। मंदिरों में घंटियों की गूंज, हर सुबह और शाम मंदिरों में प्रार्थनाएं होती थीं और घंटियों की आवाज पूरे शहर में शांति और भक्ति का माहौल बनाती थी। माधो सिंह के बाद उनके बेटे छत्र सिंह ने राज्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाला और भानगढ़ को और भी ऊंचाइयों तक ले गए। किले के अंदर भव्य महल, जहां राजा और उनका परिवार रहता था। ये महल न केवल रहने के स्थान थे, बल्कि राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के केंद्र भी थे। मंदिर, जो लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक थे। इन मंदिरों में लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते थे और यहाँ हमेशा उत्सव और त्योहारों का माहौल रहता था। और बाजार आज भी उस दौर की कहानियां सुनाते हैं। खंडहरों में दबी हुई ये कहानियां हमें बताती हैं कि भानगढ़ कभी कितना जीवंत और समृद्ध था। 300 वर्षों तक भानगढ़ आबाद रहा, एक लंबा समय जिसमें कई पीढ़ियां आईं और गईं। इस दौरान भानगढ़ ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन यह हमेशा अपने गौरव को बनाए रखने में सफल रहा। लेकिन अचानक सब बदल गया, एक ऐसा बदलाव जिसने भानगढ़ की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। खुशियों से भरा यह शहर अचानक वीरान हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि एक युद्ध के बाद भानगढ़ वीरान हो गया, एक ऐसा युद्ध जिसने शहर को तबाह कर दिया और लोगों को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन स्थानीय लोक कथाएं कुछ और ही कहती हैं। ये कहानियां युद्ध से भी भयानक एक शाप की बात करती हैं, जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। यहीं से शुरू होती हैं वे कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और जो आज भी भानगढ़ के खंडहरों में गूंजती है, जो भानगढ़ की बर्बादी का असली कारण बताती है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में भानगढ़ शापित है या फिर यह सिर्फ एक संयोग है। भानगढ़ के किले की दीवारों में दफन हैं कई रहस्य, कई कहानियां। इनमें से कुछ कहानियां प्रेम की हैं, कुछ धोखे की और कुछ शाप की। लेकिन भानगढ़ की सबसे चर्चित कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। यह कहानी है एक राजकुमारी के सौंदर्य की, एक तांत्रिक के जुनून की और एक शाप की जो आज भी भानगढ़ के किले पर मंडरा रहा है। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। हर राजकुमार और राजा उनसे विवाह करने के लिए उत्सुक था। सिंघिया, जो काले जादू में माहिर था, वह भी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए सिंघिया ने काले जादू का सहारा लिया। उसे पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। उसने कई तांत्रिक अनुष्ठान किए, बुरी आत्माओं को बुलाया और अंधेरी शक्तियों से मदद मांगी। एक दिन बाजार में रत्नावती अपनी दासियों के साथ खरीदारी कर रही थी। सिंघिया को पता चला कि राजकुमारी बाजार में है, तो उसने एक योजना बनाई। तांत्रिक ने इत्र की शीशी पर जादू किया ताकि राजकुमारी उस इत्र को लगाते ही उसके वश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत चतुर भी थी। उसने तांत्रिक की योजना को भांप लिया और चालाकी से उसे नाकाम कर दिया। गुस्से में रत्नावती ने वह शीशी पत्थर पर फेंकी, जिससे वह टूट गई और इत्र चारों ओर फैल गया। दुर्भाग्य से वह पत्थर लुढ़क गया और सीधा तांत्रिक सिंघिया पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। उसने कहा, यहां कोई जीवित नहीं बचेगा, आत्माएं भटकती रहेंगी। ये किला हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। कहते हैं तांत्रिक के श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर युद्ध का कहर टूटा, जिसमें राजकुमारी रत्नावती और किले के सभी निवासी मारे गए। सब मारे गए और किला वीरान हो गया। तब से भानगढ़ का किला भूतिया माना जाता है। आज भी लोग मानते हैं कि रत्नावती और बाकी आत्माएं यहीं भटकती हैं और रात में किले में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि तांत्रिक का श्राप अब भी कायम है और जो भी रात में किले में रुकने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं आता। भानगढ़ की बर्बादी से जुड़ी एक और कहानी है गुरु बालूनाथ की। कहा जाता है किला उसी पहाड़ी पर बना जहां गुरु तपस्या करते थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि किले की परछाई उनकी तपस्या स्थली पर न पड़े। राजा ने वचन निभाया, लेकिन बाद में वंशजों ने महल ऊंचा कर दिया और परछाई गुरु की जगह पर पड़ गई। गुरु बालूनाथ ने श्राप दिया, नगर तबाह हो जाएगा। कहते हैं उसी श्राप से भानगढ़ वीरान हो गया। आज भी किले के पास उनकी समाधि है, जो इस कहानी को और पुख्ता करती है।
भानगढ़ के रहस्य को गहरा बनाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाया गया रात का प्रतिबंध। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश सख्त मना है, ऐसा भारत में और कहीं नहीं। सरकारी वजह सुरक्षा बताई जाती है, जंगली जानवर, अंधेरा, खंडहरों का खतरा। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं असली वजह अलौकिक घटनाएं हैं। कई लोगों ने रात में अजीब आवाजें, परछाइयां और रोशनी के गोले देखने का दावा किया है। कहते हैं जो रात में रुकता है वह या तो लौटता नहीं या मानसिक रूप से बदल जाता है। यह प्रतिबंध डर और तर्क के बीच पुल है। सच क्या है, यह सवाल और गहरा हो जाता है। भानगढ़ का असली रहस्य उसके आसपास के गांवों में बसा है। स्थानीय लोग पीढ़ियों से डरावनी कहानियां सुनते आए हैं। उनके लिए भानगढ़ एक शापित जगह है। रात में किले से महिला के रोने, बच्चों की चीखें, घुंघरुओं की आवाजें सुनने के दावे आम हैं। कुछ कहते हैं बाजार में रात को आत्माओं की चहल पहल महसूस होती है। एक मान्यता है कि भानगढ़ के मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी कैद हैं और पास के गांव में कोई घर छत नहीं डाल सकता। इन कहानियों में कितना सच है कहना मुश्किल है, लेकिन पूरा समुदाय इन्हें मानता है। यही अनुभव और मान्यताएं भानगढ़ के रहस्य को जिंदा रखते हैं। जहां एक और कहानियां भानगढ़ को डरावना बनाती हैं, वहीं विज्ञान इसे तर्क से देखता है। वैज्ञानिक मानते हैं भूत प्रेत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक कारण है। किले की घाटी में हवा की आवाजें, इको इफेक्ट, पेड़ों की परछाइयां सब भ्रम पैदा करते हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं यहाँ के खनिज या रेडियोधर्मी तत्व दिमाग पर असर डाल सकते हैं। इंफ्रासाउंड थ्योरी के अनुसार कम आवृत्ति की ध्वनियां डर और बेचैनी बढ़ा सकती हैं। मास हिस्टीरिया भी एक कारण है। जब सब एक बात मानने लगे तो वह सच लगने लगती है। विज्ञान पूछता है, क्या भानगढ़ का रहस्य अलौकिक है या सिर्फ हमारी धारणाओं का खेल? भानगढ़ का सच क्या है, भूतों का बसेरा या अफवाहों का जाल? एक तरफ सदियों पुरानी कहानियां, स्थानीय अनुभव और सरकारी प्रतिबंध हैं जो डर को मजबूत करते हैं। दूसरी तरफ विज्ञान है जो हर घटना की तार्किक व्याख्या देता है। कई यूट्यूबर और जांचकर्ता आए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सोशल मीडिया ने कहानियों को और सनसनीखेज बना दिया है। असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है। शायद सच इन दोनों के बीच है, शायद यहाँ कोई ऊर्जा है, या सिर्फ कहानियों ने इसे रहस्यमयी बना दिया है। भानगढ़ आपको सोचने पर मजबूर करता है, डर और जिज्ञासा के दौराहे पर। भानगढ़ का सफर आपको एक ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हर किसी को अपना सच खुद चुनना होता है। हमने इतिहास, किंवदंतियां, स्थानीय डर और विज्ञान के तर्क देखे। अंत में सवाल वही है, क्या भानगढ़ सच में डरावना है या यह सब कहानियों और मनोविज्ञान का खेल है? शायद इसकी खूबसूरती इसी रहस्य में है। यह आपको अपनी मान्यताओं की कसौटी पर परखने को मजबूर करता है। जो अलौकिक में विश्वास करते हैं उनके लिए यह जगह एक प्रमाण है। जो तर्क में विश्वास करते हैं उनके लिए यह शोध का विषय। अब फैसला आपका है, आप किस पर यकीन करेंगे? भानगढ़ आपको बुलाता है। आइए खुद अनुभव कीजिए और तय कीजिए कि आपके लिए इसका सच क्या है।